वैष्णव यदि कभी कुछ कर देता है ना, उसे शांति नहीं मिलती तब तक जब तक वो ठाकुर जी से प्रार्थना ना कर ले कि मुझे दंड दीजिए नाथ, मुझसे गलती हुई है, मुझसे अपराध हुआ है। वो ठाकुर जी से दंड की याचना करता है। देना ना देना ये उनके हाथ में है, लेकिन वो याचना करेगा, मुझसे ये गलती हुई नाथ, इसका मुझे प्रायश्चित नहीं करना, इसका मुझे अपराध बोध हुआ है, पर मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप इसका मुझे सूक्ष्म दंड नहीं देंगे। वो दंड की याचना स्वयं करता है ठाकुर जी से। पुरंदरदास जी कहने लगे, नाथ मेरे द्वार पर आकर के आप मांग रहे थे और मैंने शाम तक बिठा करके आपको रखा, दंड तो मुझे मिलेगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, दंड दीजिए। तो ठाकुर जी बोले ठीक है, हम एक दंड देते हैं। क्या? भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं और जितने भी मेरे मंदिर हैं, सबका पत्नी सहित दर्शन करके आओ, यही दंड है तुम्हारे लिए, जाओ। पुरंदरदास बोला, ये दंड है? ये दंड है? ये तो मेरे लिए आशीर्वाद है, ये तो मेरे लिए और सुख की स्थिति है, दंड दीजिए। तो ठाकुर रुक्मणी जी बोली, तो फिर एक काम करो। बोले क्या? जिस जिस तीर्थ में जाओगे वहां की मातृभाषा, वहां की जो लोक भाषा है, उस भाषा में एक पद गा करके वहां के ठाकुर जी को रिझाओ, ये दंड है। चलो। हाँ, इसमें थोड़ा परिश्रम है, मैं महाराष्ट्र का हूं, मुझे मराठी आती है। अब मैं दक्षिण जाऊंगा, आंध्र प्रदेश जाऊंगा, केरला जाऊंगा, वहां जाऊंगा, वहां की भाषा में वहां का कीर्तन बनाना मेरे लिए कठिन होगा, ये दंड उचित है। और ये दंड पंडरीनाथ भगवान ने, इसको कहते हैं उत्सव दंड। उत्सव भी हो रहा था, दंड भी हो रहा था। अपनी पत्नी के साथ भारत के एक एक तीर्थ में गए और वहां की भाषा में जाकर के पुरंदरदास जी ने कीर्तन गाया, ठाकुर जी को रिझाया। ऐसे हमारे श्री पंडरीनाथ हैं।